नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि एक एक क्वेश्चंस जो है सिलेबस आधारित है और यही क्वेश्चंस आपको जाकर के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, 100 लाइक्स का टारगेट है। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो और किसी टॉपिक से रिलेटेड हो या कोई टॉपिक आपने अभी तक पढ़ा नहीं हो या आपको समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करना। मैं उस पर जो है वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी जो है वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, ईवीएस पाठ्य चर्चा में परिवार और मित्र क्या है? तो देखिए ये एक क्या है, तो देखिए क्वेश्चन है तो ये टॉपिक जुड़ा हुआ है ईवीएस जो है क्लास जो है 3 के। ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है थीम से। तो परिवार और मित्र जो है ये थीम है। ठीक है, ईवीएस करिकुलम से जुड़ा हुआ है थीम। इसमें जो है 6 जो है मुख्य जो है थीम बताई गई है। कितनी? 6 मुख्य थीम। तो 6 मुख्य थीम है भोजन, पानी, आवास, चीज़ें हम कैसे बनाते हैं और उनको जो है कैसे जो है और करते हैं कैसे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। परिवार और मित्र वाला ये जो 6 थीम है, ये थीम बच्चों की सामाजिकता और भावनात्मकता के विकास के लिए ज़रूरी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? तो सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों का उदाहरण माना जाएगा। जल इसमें से नहीं होगा, स्मारक नहीं होगा, समुदाय इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सही है। ठीक है, देखिए एनिमल्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ईवीएस पेडागोजी में। यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। हाउस एक टॉपिक है, वहाँ से बनते हैं। बर्ड्स जो है एक टॉपिक है, वहाँ से बनते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस जो है मिलते हैं। स्टेट वाइज जो है क्वेश्चन आते हैं कि स्टेट में क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन से स्टेट में क्या है, इससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन आते हैं। इतने टॉपिक्स मैं आपको सब कुछ दूंगा, बिल्कुल थ्योरी कंप्लीट जो है स्टडी नोट्स आपको मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हाथियों के बारे में हमें आंसर देना है। तो हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। हाथी जो है दिन में बहुत कम घंटे सोते हैं। नेक्स्ट कथन है कि हाथी जो है आमतौर पर उष्णकटिबंधीय आवासों में रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये भी कथन बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है और वर्षा भी होती है। ठीक है, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे रहते हैं। एक झुंड में जो है 10 से 12 जो है मादा हाथी रहते हैं और उनके बच्चे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये भी कथन सही है। हाथियों के झुंड में जो है सबसे उम्र दराज जो है मादा हाथी होती है, वही सब कुछ तय करती है। तो यहाँ पे जो चारों कथन दिए गए हैं वो हाथी के संदर्भ में बिल्कुल सही है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसको रट लेना, यही सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, जीवाणुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो देखिए जीवाणुओं के अध्ययन को मोनेरा कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा इसका सही आंसर। प्रोटिस्टा जो है वो एक कोश की जो जीवों का अध्ययन होता है उसको प्रोटिस्टा कहते हैं, जैसे अमीबा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमीबा का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रोटिस्टा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नॉर्मली दिया गया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और जो है करेक्ट होगा। तो नेपेंथिस भारत में पाया जाने वाला एक पौधा है, ये बात बिल्कुल सही है। नेपेंथिस जिसे हम मांसल पौधा भी कहते हैं, मांसाहारी पौधा होता है जो छोटे मोटे कीड़ों को जो है खाता है। और ये भारत में कहाँ? तो ये भारत में वहाँ पाया जाता है जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, मेघालय। तो वर्षा ज़्यादा होगी, जहाँ पे ज़्यादा होगी वर्षा वहाँ की मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलेगी। तो इन नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए ये मांसल पौधा बन जाता है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग जो है पतले पाइप डाल करके पानी निकालते हैं। तो ये भी कथन सही है। रेगिस्तानी ओक जो कि जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाने वाला जो है पौधा है। और इस यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं इस पर जो है पाइप का इस्तेमाल, एक छोटा सा पतला जो है थिन पाइप का इस्तेमाल करते हैं
और उस पाइप का इस्तेमाल करके जो है पानी का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। ठीक है, नेपेंथिस एक मांसाहारी पौधा है, वही स्टेटमेंट था। तो आंसर यहाँ पे तीनों ही सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ठीक है, हमारे देश के एक ऐसे गांव है जहां पे ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट मतलब 3 से जो है 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है सीटेट का, और बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है इनका। कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, अत्यधिक वर्षा होती है, तो वर्षा होगी तो बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ से बचने के लिए ये लोग बांस के खंभों, जो कि इनकी ऊंचाई होती है 10 फीट, 10 फीट ऊंचाई पर ये जो है फिर एक फ्रेम बनाते हैं, फिर ऐसे घर, फिर इस तरीके से बनाते हैं। इनमें जो है सीढ़ियाँ भी लगी रहती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का घर आता है। ये घर आपको देखने को मिलेगा असम क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्रोटन के विषय में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो क्रोटन है क्या? ये फसलों के साथ बोया जाता है। इसकी जड़ें जो है अधिक गहरी नहीं होती है। फसल की सिंचाई की आवश्यकता को बताता है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है, ये तीनों ही इसका सही आंसर है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उल्लू रैकून सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं, क्योंकि ये जो है ये एक रात्रिचर जो है पक्षी होते हैं। तो आंसर है यहाँ पे बी। नीचे दिए गए पक्षियों की जो है कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो इसका सही आंसर है बसंत गौरी। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। मैना भी जो है थोड़ा सा आगे पीछे करती है। आंसर लेकिन ऑप्शन सी आपको लगाना है। ठीक है, नीचे दिए गए पक्षियों की वो प्रजाति जिनकी आंखें मनुष्य की भांति जो है सामने की ओर होती है। तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए, इसका सही आंसर है। तो उसकी जो आंखें जो है, जिस पक्षी की आंखें बिल्कुल आदमियों की तरह सामने होती हैं, वो है उल्लू। ऑप्शन डी। बर्ड्स से रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो दे दिया है, और ये जितने भी बर्ड्स देख रहे हैं आप, ठीक है, इन सभी बर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 101% इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और कई बच्चे जो है अगर इस टॉपिक को नहीं पढ़ते तो वो गलत कर देते हैं। ठीक है, और जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप संभवतः जो है किसी यूट्यूब चैनल में आपको फ्री में जो है आपको दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, उस वीडियो को देख लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, ईवीएस की प्लेलिस्ट में। हो सकेगा तो वीडियो मैं लास्ट में डाल दूंगा, मतलब इस वीडियो को अंत में जब होगा ना एंड स्क्रीन में, वहाँ पे दे दूंगा। भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा जो है आवश्यक होती है, क्योंकि तो आयोडीन जो है वो थायराइड ग्रंथि के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए इसके सेवन से व्यक्ति जो है मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता है, या फिर जो है आयोडीन का सेवन जो है करने से घेंगा रोग होने की संभावना नहीं रहती है। तो आयोडीन की कमी से जो है घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, यही यहाँ पे रहती नहीं है, होती है, रहती है। ठीक है, और ये मानसिक रूप से भी क्षीण नहीं होता। मतलब आयोडीन की अगर किसी के शरीर में कमी है, नमक में आयोडीन की मात्रा नहीं है, वो आयोडीन युक्त नमक नहीं इस्तेमाल करता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका मानसिक जो है विकास अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, उसके प्रॉब्लम क्या होगी, उसको जो है एक घेंगा नामक रोग, गले के पास थोड़ा सा स्वेलिंग, बहुत बड़ी स्वेलिंग आ जाएगी, वो हो जाता है। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि जो होती है उसके लिए ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं हटा दीजिए, तो आंसर हो गया सी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हमें। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी जो है टीका लगाया जाता है। तो ये टीबी की जो रोकथाम के लिए बीसीजी टीका है, ये बिल्कुल सही है। पोलियो जो है दूषित जल और भोजन से फैलता है, और पोलियो बिल्कुल सही है, ये दूषित जल और भोजन से फैलता है। भारत में पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है, ये भी सही है, मतलब भारत में पोलियो को पूरी जड़ से समाप्त कर दिया जा चुका है। 2014 में ही इसका उन्मूलन हो चुका था। ठीक है, चल, तो यहाँ पे स्टेटमेंट अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। हाउस बोट में जो नक्काशी बनी होती है उसे क्या कहते हैं? तो हाउस बोट में जो नक्काशी बनी होती है उसे कदमबंद कहते हैं। हाउस से रिलेटेड
क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही देखें। तो ये जम्मू कश्मीर में जो डल झील होती है वहाँ पे जो छोटी बोट्स चलती हैं, बड़ी बोट्स चलती हैं, उसमें जो नक्काशी होती है उसको खदम बंद कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस तमिलनाडु, है ना, और सभी जो है असम, इन सब क्षेत्रों में घर कैसे होते हैं, इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस जानने होंगे, ठीक है। मैं टॉपिक पूरा कवर कराऊंगा, परेशान बिल्कुल भी मत होना। डीपीटी, टीका जो है शिशुओं को उनके टीकाकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में दिया जाता है। डीपीटी का पूरा रूप क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इसको कहते हैं डिप्टीरिया, पिट्यूरिसिस एंड टिटनेस। पिट्यूरिसिस का मतलब होता है काली खांसी, ध्यान रखिएगा, काली खांसी। तो इसके लिए रोकथाम के लिए ये टीका लगाया जाता है। यदि आप ट्रेन से अहमदाबाद जाते हैं, गुजरात की तरफ जाते हैं, तो अहमदाबाद स्टेशन पर आप पाएंगे कि अधिकांश जो है विक्रेता बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उसको पढ़िए और उसको जो है मैंने आपसे बताया कि भोजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी तैयार करना होगा। तो यहाँ पे गुजरात के लोगों का जो प्रिय भोजन है वो है ढोकला, उसके साथ साथ जो लेमन राइस होती है और चटनी, ये चीज़ें। छोले भटूरे और लस्सी जो है आमतौर पे पंजाब, दिल्ली, इन सब जगह पे ये चटनी और इडली जो है साउथ का जो है स्टेट देखेंगे, ठीक है। कहवा जो है एक विशेष प्रकार का जो है चाय पदार्थ है, यह डॉट डॉट में जो है लोकप्रिय है। तो आपसे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछेगा। कहवा जो कि कश्मीर में पाया जाने वाला एक डॉट डॉट जो है पदार्थ है, वो किस तरीके का पदार्थ है? तो आपसे पूछ लेगा कि ये एक औषधीय है या चाय है या कॉफ़ी है या कुछ और भी जो है शरबत है। तो आंसर आपको पता होना चाहिए कि चाय का है कहवा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ। पतला है, काला है, भूरा है, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ। जब आप गरम गरम घी में उसे तेल में डालते हैं तो वो खुशबू फैलाता है। दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता है। सोचो सोचो मैं कौन हूँ? तो उपयुक्त जो है पहेली में निम्नलिखित मसाले को पहचानना है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। बहुत आसान है, चारों ऑप्शंस को पढ़िए। क्या हल्दी छोटी है, भूरी कलर की होती है? नहीं। दालचीनी क्या छोटी होती है? दालचीनी का टुकड़ा वो तो बड़े बड़े पेड़ की छाल से निकाला जाता है, तो ये भी हो गया। लौंग जो है इसका सही आंसर हो सकता है, लेकिन लौंग को जो है तेल में भूंजते हैं क्या आप? दही और जलजीरे में डालते हो? नहीं। तो आंसर हो गया जीरा। जीरा का प्रयोग किया जाता है इस संदर्भ में, ठीक है। तो ये पहली जीरा से जुड़ी हुई, आंसर हो गया सी। आज उत्तर भारत में सर्दियां आते ही गोभी, मटर घर में जो है सब्जियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन्हें हमारे देश में डॉट डॉट से आने वाले व्यापारियों के द्वारा लाया गया था। तो जो सब्जियां हैं, गोभी और मटर की बात हो रही है, ये सब्जियां किस जो है क्षेत्र से आई हैं? तो अब देखिए, हमें सब पता है जब अंग्रेज आए, जब पुर्तगाली आए, यूरोपीय लोग आए, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी अपने साथ बीज जो है लेकर के आए थे। जैसे इस प्रश्न का उत्तर देंगे हम यूरोपीय देशों से आए। यूरोपीय क्या? पुर्तगाली, डच, ये सब लोग लेकर के आए थे, ठीक है। और क्योंकि ये यूरोपियन जो देश होते हैं वो थोड़े ठंडे होते हैं, तो वहीं से ये आते हैं। उसके बाद दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका से मिर्च आई थी। कौन लेके आया था? इसे लेकर के आए थे पुर्तगाली। तो पुर्तगाली जो है अपने साथ जो है मिर्च के बीज लेकर के आए थे दक्षिण अमेरिका से। तो यहाँ पे आंसर हो गया सी। और वैसे संदर्भ में पूछा जाए तो फिर ठीक है। बाकी आपको मैं और भी चीज़ें जब वीडियो से रिलेटेड दूंगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है। मैं सारा कुछ आपको देता हूँ, सारा मटेरियल। आप अगर मेरे वीडियोस को देखें तो सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। पूरा पेपर्स तो मैं कराता ही हूँ, उसके साथ साथ आपको और मेरे पेपर्स की खास बात है कि मैं पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करता हूँ। अगर सिलेबस में 15 टॉपिक्स हैं, 20 टॉपिक्स हैं, तो उन 15 और 20 टॉपिक्स से मैं क्वेश्चन देता हूँ, ताकि आपका पढ़ाई से साथ साथ आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और आपको सिलेबस आधारित जो है चीज़ें पर ज़्यादा चिंता न करनी पड़े। 19वां क्वेश्चन है, भीमा संघ निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? तो ये भीमा संघ है क्या? ठीक है, हमें सत्य कथन का चुनना है। तो ये एक तो जल संरक्षण से जुड़ी हुई जो है संस्था है। इसका संचालन बच्चों के द्वारा किया जाता है और ये संस्था कहाँ पे कार्यरत है? ये कर्नाटक में कार्यरत है। तो कर्नाटक के किस गांव से संबंधित है, इसको भी नोट कर लिए। होलगुंडी, होलगुंडी नाम का एक गांव है जहां पर बच्चों ने जो है
पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों के द्वारा एक पंचायत का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, एक पंचायत का गठन किया गया था। इस तरीके से देखा है तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो जल दिवस है वो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च और 22 अप्रैल ये दो चीजें याद रखिएगा। तो 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अर्थ डे। ध्यान रखिएगा, ये अर्थ डे मनाते हैं। और 5 जून को कौन सा डे मनाते हैं? ये जो है पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है। उसके बाद 16 सितंबर को, 21 सितंबर को तो खैर कुछ नहीं, 21 सितंबर को तो मेरा बर्थडे है। ठीक है। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन, ये जो चीजें बताई हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है। मिनी माता का एक प्रदूषण जनित रोग है, मिनी माता। ठीक है। और जो परिणाम है किस चीज का? तो ये प्रदूषण जनित रोग है, मिनी माता रोग हो जाता है। ये पारा युक्त जो है अवशिष्ट पदार्थों को जो पानी में छोड़ देते हैं और उसको पीने से होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन यू, पारा युक्त जल पीने से ये होता है। और ये पारा आता कहाँ है? तो कहाँ से आता है? तो औद्योगिक क्षेत्र से निकला हुआ जो पानी होता है ना, वो पानी में मिल जाता है, जमीन में चला जाता है। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो जहाँ पे भी फैक्ट्रियाँ हैं, चमड़े की फैक्ट्रियाँ और बहुत सारी जो है फैक्ट्रियाँ चल रही हो, वहाँ पे ऐसा जो है जल आपको दूषित मिलता है। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली या बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित में से कुछ कथन दिए गए हैं। तो ये सीढ़ीदार कुआं है क्या? तो ये देखिए, ये जो सीढ़ीदार कुआं है ये जल संरक्षण से जुड़ा हुआ है, जल भंडारण से जुड़ा हुआ है। ये बहुत पुरानी जो है व्यवस्था से थी। और ये व्यवस्था जो है किस क्षेत्र की बात हो रही है? तो ये राजस्थान जो है क्षेत्रों में, चूंकि पानी की कमी है तो उसको बचाने के लिए की गई है। तो ध्यान रखिएगा, सीढ़ीदार कुआं बनाया जाता था, सामुदायिक स्रोत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। इसका निर्माण जो है वर्षा रहित, जहाँ पे पानी नहीं होता है वहाँ पे होता था। उनमें जो है केवल जो है संदूषित जल होता है। इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो 22वें का आंसर हो गया ए, बी और सी सही आंसर है। ऑप्शन डी जो है वो जो है गलत उत्तर हो जाता है। रैन बसेरा के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही देना है? तो देखिए, रैन बसेरा होता क्या है? जब भी ठंड आती है तो बेघर लोगों के लिए इस तरीके का आश्रय स्थल बनाया जाता है। आमतौर पे ठंड से रिलेटेड नहीं है, ये ऑल टाइम ऑल वेदर रिलेटेड होता है। बारिश में भी जो है रैन बसेरा की ज़रूरत होती है ना। लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पे गवर्नमेंट के द्वारा ठंडियों में जो है इस तरीके से कैंप छोटे छोटे बनाए जाते हैं, जिसे हम रैन बसेरा कहते हैं। रैन बसेरा में जो है बेघर, जिनके पास कोई घर नहीं है, उनको निःशुल्क जो है सोने की व्यवस्था दी जाती है, उसमें बिस्तर भी दिया जाता है। ठीक है। इसका जो संचालन है वो कौन करता है? तो स्वयंसेवी जो संगठन होता है, एनजीओ, उनके द्वारा भी किया जाता है। याद रखिएगा, उन्हीं के द्वारा केवल होता है, ये पॉइंट होता तो ये पॉइंट गलत हो जाता। लेकिन कह रहा है कि उनके द्वारा भी किया जाता है, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे संस्थाएं होंगी या गवर्नमेंट संस्था हो सकती है, वो भी करती है। ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्यों? देखिए, गाय का गोबर हो या भैंस का गोबर हो, किसी भी, ऐसा नहीं कि गाय स्पेसिफिक है, यहाँ पे पॉइंट है। पॉइंट यहाँ पे है गाय हो, भैंस हो, बकरी, कुछ ही, बकरी की तो खैर गोबर ही नहीं होगा, है ना। तो इसका इस्तेमाल प्राकृतिक रंग देने के लिए तो होता है, ये बात सच है। उसमें गेरुआ डाल करके दीवालों में जो है पोत दिया जाता है, फिर जो है चूने से जो है कुछ आकृति बना ली तो घर सुंदर लगता है। लेकिन इसका जो सही आंसर है, जो तर्क ज़्यादा दिया जाता है, वो है कीड़ों को दूर। यही आंसर जो है सीटेट के द्वारा दिया गया है। तो आपको भी ये याद रखना है, घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, खुदरा बनकर घर्षण बढ़ाने के लिए, ये एक सारे सारे पॉइंट सही है। लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पे ज़्यादा उत्तर सही देंगे। ठीक है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, और ये पक्षी हो सकता है, देखिए, बर्ड्स से रिलेटेड, बर्ड्स और जो नेस्ट होते हैं, इनके घोंसले होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक को तैयार कर लेना। क्वेश्चंस बहुत यूनिक स्टाइल में भी आते हैं, सब कुछ आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। लिंक जो है आपको मैं वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी जा करके आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे ऊंची डाल पर बनाता है घोंसला, वो है कौवा। और कौवे की जो है घोंसले पर कौन अपना जो है अंडा देता है? तो वह है कोयल। ठीक है। तो कोयल
अपने अंडे इतनी चालाक होती है कि कोयल जो है कौवा के जो है घोंसले पे जाकर के अपने अंडे दे देता है और कौवा अपना अंडा समझ करके उसको भी सेता रहता है। कई बार कोयल जो है कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपना अंडा रख देती है। यहाँ पे बात समझ गए? ऑप्शन सी। निम्नलिखित जो है ए और बी पर विचार हमें करना है कथन पर। बोरा जो है असम में उपयोग किए जाने वाले धान का एक जो है सामान्य प्रकार है। तो बोरा जो चावल की एक चिपचिपी जो चावल की एक किस्म होती है वो असम में जो है उगाई जाती है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। धान की खेती जो है कहाँ पर होती है? चिकनी मिट्टी में होती है, जहाँ पे वर्षा ठीक ठाक हो। आमतौर पे 180 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की ज़रूरत होती है। तो इस फसल को प्रचुर जो है मात्रा में पानी चाहिए। ये पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया कि कितना पानी चाहिए। तो वर्षा जहाँ होगी, मिट्टी चिकनी होगी, है ना, तो तब वहाँ पर जा कर के ये चावल की एक किस्म उगती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही कथन जो है बिल्कुल तरीके से सही दिख रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। ठीक है, और जो है ये चावल की फसल जब बिहू नृत्य होता है ना, तब जो है ये चिपचिपे चावल जो है बना करके लोगों को खिलाया जाता है। ठीक है, घड़सीसर जो है झील से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर हमें देना है। तो देखिए, ये झील जो है एक तो जैसलमेर के जो राजा है घड़सी, उन्होंने बनवाया था, ये कथन सही है। ये झील बहुत सालों पहले पुरानी है, तो ये 650 साल पुरानी बनाई गई थी, ये भी सही है। ये 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है और इस झील का प्रयोग आज भी किया जाता है, ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी यूनिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया है। तो आप क्वेश्चंस को देखिए, समझिए कि किस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कथन ए तथा रीजन को जो है हमें ध्यान से पढ़ना है और उत्तर हमें देना है। तो एजर्शन यहाँ पे दिया गया है कि रेशम का कीड़ा जो होता है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो ये कथन जो एजर्शन दिया गया है ये बिल्कुल सही है। एक तो पहली बात, मादा जो है कीड़ा उसकी गंध को कई किलोमीटर से दूर से पहचान लेता है। क्यों पहचान लेता है? इसका रीजन ये दिया गया है कि कुछ मादा कीड़े जो है, ठीक है, फेरीमोनस नाम छोड़ते हैं और उनकी गंध को नर कीड़े जो है पहचान लेते हैं। ठीक है, तो आंसर इस तरीके से देखा जाए तो दोनों ही कथन सही हैं और इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, याद कर लेना, भूलना मत। ठीक है, ऑप्शन ए। 29वां क्वेश्चन है, राम अपने पिता के साथ बाजार जाता है। रास्ते में वो देखता है कि एक जगह कुछ जंग लगे लोहे के सामान पड़े हुए। वह अपने पिता से पूछता है कि लोहे के को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो उसके पिता ने उत्तर दिया यशद लेपन। यशद लेपन या यशोद लेपन, दोनों पॉइंट सही है। यशोद लेपन, इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन ऐसे होता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि लोहे के ऊपर एक जिंक की परत चढ़ा दी जाती है जो लोहे का ऑक्सीडेशन रोक देता है, ऑक्सीकरण रोक देता है और लोहा जो है पर जंग नहीं लगती। तो किसकी? जिंक की परत चढ़ती है। आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चरबा कहते हैं कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है? ये जो डाइवर्सिटी टाइप के क्वेश्चन है जिसमें नृत्य पूछागा आपसे, परिधान कपड़े कैसे पहने जाते हैं, भोजन कैसे खाते हैं, है ना, वहाँ के जनजातियाँ कौन सी फेमस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। इसको भी मैं तैयार करा दूंगा, कंप्लीट वीडियो दूंगा। मैं फिर से कहता हूँ, बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपको सारा कुछ स्टडी मटेरियल दे, कुछ भी छूटेगा नहीं मेरी तरफ से। और इस मंथ के लास्ट तक आपको कम से कम ईवीएस के 3 थ्योरी वीडियोस दूंगा मैं, और जो कि टॉप क्लास के होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये जो चरबा नृत्य है इसका कहाँ से तो इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। ध्यान रखिएगा, इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी। बांस नृत्य जो होता है वो जम्मू कश्मीर में जो है कौन सा नृत्य है, मुझे याद आ रहा है दमली, ये जो एक सर पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
बोरा जो है चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, ये मुख्य रूप से पाया जाता है। मैंने आपसे अभी बताया था बोरा चिपचिपे चावल के बारे में, तो ये असम आंसर हो गया। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये नेतृत्व करता थी गौरा देवी। ध्यान रखिएगा, गौरा देवी के नेतृत्व में ये प्रारंभ हुआ था 1973 में। तो यहाँ पे गौरा देवी और जो है सुंदरलाल बहुगुणा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई ने जो है किससे जुड़ी हुई है, किस आंदोलन से जुड़ी है? तो ये खेजड़ी आंदोलन से जुड़ी, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन सी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होंगे, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, लाइक कर देना, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।